नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लव एपीओ रेलवे। आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो एपीओ का नोटिफिकेशन 70% का एनसीआर का निकला हुआ है उसके बारे में, महत्वपूर्ण तारीख जो डेट दी गई है उसके बारे में, एलिजिबिलिटी और उसमें मतलब करने का कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इनका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एपीओ जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है अभी 70% निकला हुआ है, उसके बाद 30% का निकलेगा। एपीओ 70 और 30 दो प्रकार के होते हैं। एपीओ या कोई भी ग्रुप बी का एग्ज़ाम जिसमें 70 मतलब करने का प्रोमोटिव कोटा होता कहते हैं और 30 मतलब एलडीसी कोटा। ठीक है, आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये 25/1/2021 को निकला हुआ नोटिफिकेशन, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें कि 70% कोटे में अनारक्षित की 3 है, अनुसूचित जाति की 1 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की 1 है, कुल मिला के 5 वैकेंसी है। इसकी सबसे ज़्यादा इसमें मुख्य ये है कि पात्रता जो है क्या होगी, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सबसे मुख्य चीज़ें तो यही मानी जाती हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि इसमें फॉर्म कौन कौन भरेगा, कौन कौन नहीं भरेगा। तो उसी बारे में पूरी इसमें क्या है कि सबसे पहले कि 4200 ग्रेड पे होना चाहिए, 4200 या उससे ऊपर। ग्रुप सी के जो भी कर्मचारी हैं 4200 या उससे ऊपर वो इसके लिए पात्र हैं। और उसके लिए है 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, मतलब कम से एन है, एसीएम है, जो भी ये सब चीज़ें हैं ग्रुप बी के एग्ज़ाम में, उनके लिए 5 साल होता है। उसमें जो है सीनियरिटी से बुलाते हैं। एपीओ के लिए कोई सीनियरिटी नहीं है। जितने भी लोग जो है 3 वर्ष की सेवा 4200 उससे ऊपर हो गई हो इसमें पात्र हैं। दोनों में यही अंतर है। पात्र कौन कौन लोग हैं? कार्मिक विभाग के ग्रुप सी के सभी लिपिकीय कर्मचारी, ग्रुप सी के सभी लिपिकीय कर्मचारी मतलब 4200 एंड अबव, मतलब जो पात्रता है उसके मतलब अंडर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप सी लिपिक जो 1900 वाले वो भी एलिजिबल, ऐसा नहीं है। 4200 एंड अबव 3 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। कौन कौन से? ग्रुप सी के कार्मिक विभाग के ग्रुप सी के सभी लिपिक कर्मचारी, सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क विभाग जिसमें कि प्रचार विज्ञापन निरीक्षकों या फोटोग्राफरों को छोड़कर उसके जितने भी लिपिकीय कर्मचारी हैं ग्रुप सी के वो शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा सांख्यिकी एवं संकलन शाखा, भंडार तथा यातायात वाणिज्य विभाग के ग्रुप सी के सभी लिपिकीय कर्मचारी, जितने मिनिस्ट्रियल स्टाफ है इन सबके सांख्यिकी, संकलन, भंडार, यातायात, वाणिज्य वो भी है। लेखा विभाग को छोड़ के सभी विभाग के आशुलिपिक मतलब जितने स्टेनोग्राफर हैं लेखा विभाग को छोड़ के, उनके अलावा सभी मुख्य विधि सहायक सीएलए, और उसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे के अन्य ऐसे विभागों के संवर्ग पदों पर कार्यरत ग्रुप सी के लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी जहां ग्रुप में पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है। इसमें राजभाषा और लेखा विभाग शामिल नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी पोस्टें होंगी जिनके कि अपने पोस्ट उस वहाँ नहीं जा सकते हैं, वो भी एपीओ में भर सकते हैं। जैसे कैश एवं पे जो है, जो लिपिकीय कर्मचारी हैं वो उनके कोई अवसर नहीं है, वो एपीओ में आ सकते हैं। उसके अलावा बोला गया है कि ग से च तक, ग से मतलब सांख्यिकी, संकलन, भंडार और लेखा आशुलिपिक और मुख्य विधि सहायक, इनके लिए बोला गया है क्योंकि ये जितने भी कर्मचारी इसमें घा और च में तीनों हैं, इनके लिए एक के साथ दो मतलब उनके चांस मिलते हैं। जैसे कि सांख्यिकी संकलन है, ये जो है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकते हैं। उसी तरह से वाणिज्य वाले एसीएम भी बन सकते हैं। लेखा विभाग जो मतलब जो आशुलिपिक स्टेनो हैं वो जो है पीएस बनते हैं। मुख्य विधि सहायक एसीएम भी बनते हैं, सीएलए भी बनते हैं, एपीओ, मतलब ये सब जितने भी इस तरह से जिनके पास के 2 चांसेस है ग्रुप बी में जाने के लिए, वो पैनल में जब उनकी डेट आ जाएगी, पैनल में रख दिया जाएगा, तो 1 महीने के अंदर उनको डिसाइड करना होगा कि वो एपीओ बनते हैं, बनना चाहते हैं, बनेंगे, या छोड़कर इसको अपने उसमें जो है विभाग में जाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए सीएलए हैं, वो लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं या एपीओ बनना चाहते हैं। आशुलिपि के स्टेनो हैं, दोनों के एग्जाम एक साथ हुआ, मतलब अलग अलग तारीखों में लगभग एक जगह। अब उनको लगता है कि हम पीएस बनेंगे, वो ईपीओ को पद छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर। ठीक है, उसी तरह से सीएलए हैं,
1 महीने के अंदर यदि एपीओ में सिलेक्शन हो गया, पैनल में रख दिया गया, अब उनको लगता नहीं हम एपीओ नहीं बनेंगे, हम लॉ ऑफिसर बनेंगे, तो 1 महीने के अंदर उसको छोड़कर आप जो है वो दूसरा एग्जाम या उस पोस्ट पे जा सकते हैं। हो सकता है दोनों जगह आपका सिलेक्शन हो गया हो, तो आप दोनों में से 1 महीने के अंदर आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें आप जो है पदोन्नति लेंगे। उसके बारे में बहुत सारी शर्तें हैं, सब दिया हुआ है कि SC ST को ट्रेनिंग देनी है, जितने भी लोग हैं उनका सबसे इसमें। उसके अलावा देखिए एक परीक्षा कार्यक्रम जो है इसमें 100% जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, लिखित में कुछ नहीं होगा, सब ऑब्जेक्टिव होंगे। राजभाषा नीति सहित व्यावसायिक परीक्षा 70 अंक की होगी। स्थापना और वित्तीय नियमन 30 अंक होगा और न्यूनतम जो है 60% अंक प्राप्त करना जरूरी है। फिर आता है पूरक लिखित परीक्षा। पूरक मतलब करने का सप्लीमेंट्री। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम कौन कौन दे सकता है, उसकी क्या शर्तें हैं, उसके बारे में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन नहीं एग्जाम देने का, मैं नहीं दूंगा एग्जाम, अगली बार जो है सप्लीमेंट्री मेरे लिए हो जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है इसका मुझे रेफरेंस मिल जाए और मैं जो है उसमें जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कि प्रशासनिक कारण से हो सकता है कर्मचारी किसी ऐसे काम में व्यस्त हो, प्रशासनिक कामों में, कि वो परीक्षा नहीं शामिल हो सकता है, या वो सिक हो, बीमार हो, ठीक है, मतलब अथॉराइज बीमार, मतलब रेलवे डॉक्टर द्वारा इस तरह से, या कोई ऐसा कारण जिसमें कि उसके मतलब कंट्रोल में हो ही ना, किसी के कंट्रोल में ना हो और कर्मचारी परीक्षा नहीं दे सकता है, वो स्पष्ट कारण रहेगा तभी वो उसको पूरक परीक्षा में शामिल किया जाएगा, अन्यथा उसको पूरक परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। जितने भी आपके एग्जाम होंगे सब ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई भी कटिंग, ओवर राइटिंग या निशान लगाने की अनुमति नहीं है, और जो भी गलत उत्तर हो गए उसके निगेटिव मार्किंग रहेगी, और सभी के जो अंक हैं समान हैं और निगेटिव मार्किंग के 1/3 अंक काटा जाएगा। परीक्षा के समय जो भी कर्मचारी परीक्षा देने जाएगा उसको बाल पॉइंट नीला या काला पेन स्वयं लाना होगा, OMR शीट दी जाएगी, उसी में उसको लिखना होगा। परीक्षा हॉल में मोबाइल और कैलकुलेटर लाना वर्जित है, मतलब उसको नहीं लाया जा सकता है। जो 70% चयन कोटा परीक्षा है टाइमलाइन, उसके लिए क्या है, आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से संबंधित कार्यालय में जमा करने की अंतिम तारीख 26/2/21 है, और कार्मिक संबंधित कार्मिक शाखा में आवेदन पत्र, मतलब कहीं कोई कर्मचारी आपका टूंडला या कहीं है तो अपने कार्यालय में वो 26/2/21 से जमा कर देगा, और वहाँ से वो जो भी संबंधित दस्तावेज है, आवेदन है, वो कार्मिक विभाग में मंडल कार्यालय में 5/3/21 तक आ जाएंगे, और कार्मिक विभाग मुख्यालय को 17/3/21 को भेज सकेगा। मतलब प्रधान कार्यालय जो है उसकी पात्रता की 26/3/21 की जो है लिस्ट जारी कर देगा, कौन कौन लोग पात्र हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी चयन से पूर्व कोचिंग हित रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि, जो मतलब कर्मचारी SC ST है उनको कोचिंग दे दी गई नहीं दी गई उसके संबंध में पूरा विवरण 30/4/21 तक मिल जाना चाहिए, और लिखित परीक्षा 8/5/21 को होगी। और इससे ज़्यादा और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो NCR की वेबसाइट है ncr.indianrailways.gov.in, जो कि मैं ऑलरेडी उसी वेबसाइट को ओपन किए हूँ, आप उससे और जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिलेबस भी है, आप सिलेबस देख सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आती है, आप मेरे वीडियो में कमेंट्स करिए, मेरे चैनल में कमेंट्स करिए, मुझे फ़ोन करिए, मैं आप लोगों को उचित सलाह दूंगा। धन्यवाद।